हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिंदी का चैप्टर 3 बस की यात्रा के क्वेश्चन आंसर्स। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई? तो जो वो बोलते हैं, जो लेखक हैं, कि मैंने पहली बार जो हिस्सेदार थे उनकी तरफ श्रद्धा के भाव से। श्रद्धा का भाव होता है मतलब जैसे कि आप किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उस नज़रिए से किसी को देखना। तो लेखक के मन में ऐसा क्या हुआ था जो हिस्सेदार के प्रति श्रद्धा जाग गई थी? तो देखिए, इसका उत्तर है, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जागी क्योंकि वे टायरों की हालत जानते थे, पर फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे थे। तो इसलिए, क्योंकि टायरों की हालत ख़राब थी बस के, और फिर भी वो अपनी जान को हथेली पर लेकर, मतलब सारी मुसीबत उठाकर उस बस में वो ट्रैवल कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे। नेक्स्ट है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी थी? तो लोगों ने कहा कि जो समझदार होते हैं लोग, वो शाम की बस से सफ़र नहीं करते। तो लोगों ने ऐसा क्यों कहा था? तो देखिए, लोगों ने यह सलाह इसलिए दी क्योंकि बस बहुत ही जर्जर अवस्था में थी और उसमें सफ़र करना बहुत खतरनाक था। तो देखिए, जर्जर अवस्था का मतलब है कि बहुत ही ख़राब कंडीशन में वो बस थी और उस बस में सफ़र करना बहुत ही हार्मफुल था, डेंजरस था, क्योंकि वो ख़राब हो सकती थी या कोई भी एक्सीडेंट हो सकता था। इसलिए लोगों ने कहा था कि शाम के समय इसमें बस सफ़र करना इस बस में ठीक नहीं रहेगा। नेक्स्ट है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? तो लेखक को लगता है कि जैसे कि पूरी की पूरी जो बस है वो इंजन के समान हो और हम इंजन में ही बैठे हों, ऐसा लग रहा था। तो ऐसा इसलिए लग रहा था लेखक को क्योंकि बस का इंजन बहुत ही पुराना था, जो ज़ोर से आवाज़ कर रहा था और बहुत ही ज़्यादा हिल रहा था, जिससे सारी बस में शोर हो रहा था, जिससे लेखक को लगा कि वे इंजन के नीचे बैठे हैं। तो क्यों लगा था लेखक को? क्योंकि जो इंजन था वो बहुत ही पुराना हो गया था, काफ़ी ख़राब हालत में था और बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहा था और उस इंजन की आवाज़ पूरी बस में आ रही थी। इसलिए लेखक ने बोला कि ऐसा लग रहा था जैसे कि हम वो इंजन पे ही बैठे हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? तो इसका उत्तर है, पूरी बस टूटी फूटी थी, ब्रेक ठीक से नहीं लग रहे थे, इंजन बहुत आवाज़ कर रहा था, बस की खिड़की के कांच नहीं थे और बस जगह जगह रुक जाती थी। बस की ऐसी खराब हालत देखकर लेखक को हैरानी हुई कि बस फिर भी अपने आप चल रही है। तो बस चल रही थी, फिर भी इतनी ख़राब हालत थी उसकी, बहुत ही टूटी फूटी हालत में थी बस, ब्रेक भी ठीक से नहीं लग रहे थे, इंजन आवाज़ कर रहा था, बस की खिड़की में कांच भी नहीं थे, बस जगह जगह रुक भी जाती थी, मगर क्या है, इतनी ख़राब हालत के बाद भी बस वो चल रही थी। नेक्स्ट है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो देखिए, इसका उत्तर है, लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन इसलिए समझ रहा था कि बस धक्के खाती हुई आगे बढ़ रही थी, कि जब आगे के पेड़ आते तो उन्हें डर लगता कि बस उससे टकरा जाएगी। तो इसलिए लग रहा था लेखक को कि बस उसकी पेड़ दुश्मन है, क्योंकि बस धक्के खा खा के चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि कहीं इससे पेड़ों से जो बस है वो टकरा ना जाए। फिर वाक्य प्रयोग है इसमें, देखिए, वश का क्या होता है? तो सपेर, इसका वाक्य बनाना है वश से। तो सपेरे ने नागिन को अपने वश में कर लिया और भगवान की करनी मनुष्य के वश में नहीं होती है। वश का मतलब देखिए होता है कि अपने कंट्रोल में कर लेना, वश का ये मतलब होता है। तो इससे वाक्य प्रयोग ये हो गया, बस करो कितना खाओगे। एक तो बस होता है कि रुक जाओ, और एक होता है बस करो इतना काफ़ी है। जैसे कि आप कह सकते हैं बस, एक तो बस चलने वाली बस होती है और एक होता है रुकने के लिए, बस बहुत हो गया, एक वो वाला बस होता है। और इसमें एक होता है रेंगना है, इसमें नहीं है, बस मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। रेंगना मतलब होता है बहुत ही धीरे धीरे चलना। कहते हैं ना कि केचुआ वो रेंग कर जमीन पर घिस घिस कर चलता है। सरकना, तो पैर में चोट लगने के कारण मुझे सरक कर चलना पड़ रहा है, सरक के वैसे चलते हैं ना कि जमीन पे बहुत ही पैर रगड़ कर। तो घूमना, हमें सुबह उठकर घूमना चाहिए। भागना, कुत्ते को देखकर डर के मारे मैं भागने लगा। ये हो गया। चलना, मेरा भाई 1 वर्ष की आयु में चलना सीख गया। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं।
फिर अनेकार्थी शब्द से वाक्य जो है, तो अनेकार्थी शब्द में देखिए इसमें जो जल है, तो इसमें है अमन गरम जल से बुरी तरह जल गया। तो मतलब बहुत ही गरम जल, जल का मतलब पानी होता है, तो अमन बहुत ज़्यादा गर्म पानी से जो है जल गया। कभी भी जल जाने पर शीतल जल का प्रयोग करना चाहिए। जब भी आपको जैसे कि हाथ वगैरह जल जाए तो जो है ठंडा पानी उस पर डाल देना चाहिए। फिर इसमें नेक्स्ट है हार राम, तो इससे हम कह सकते हैं वाक्य, राम को श्याम से हारने के बाद उसको कीमती हार देना पड़ा। मतलब राम जो है शाम से हार गया, मतलब डिफीट हो गई उसकी, तो उसको कीमती हार, हार क्या होता है, गले में पहनने वाला हार। तो हार के दो मतलब हो गए, एक तो हार जाना मतलब डिफीट हो जाना, लूज है ना इंग्लिश में बोलते हैं जो, और एक होता है हार जो नेकलेस होता है। ऐसे जो जल था, जल एक पानी होता है और एक होता है जल जाना, मतलब जैसे कि बर्न हो जाता है ना जो। तो यह अनेकार्थी शब्द हो गए, मतलब शब्द तो एक है और इसके अर्थ जो है कई सारे निकल के आ रहे हैं। तो ये हमारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो गया है। और इसमें मैं सॉरी इसमें लिख नहीं पाई हूँ, इसलिए मैंने आपको नॉर्मली एक्सप्लेन कर दिया। आपके पास बुक तो है ही, तो आप उससे देख करके इसमें कर सकते हैं। और हाँ, ये हो गया है कंप्लीट, तो थैंक यू।